Brahmo Samaj or Arya Samaj were gaining popularity in the 19th century. To stop it, they introduced the Hindutva from Bengal, and it spread to this thing Maharashtra by Veer Savarkar, and fanatic Hindutva got created, and RSS and this all the Hindu outfits, rightist outfits. Actually, they poured petrol on the fire, and it is now spreading everywhere. Actually, the original Hindutva or Hinduism was not practicing all these things. Later on, these things came, and when Arya Samaj and Brahmo Samaj challenged it, Arya Samaj and Brahmo Samaj, you must be knowing the Brahmo Samaj was इसका राजा राम मोहन राय, who eradicated सती, वो खुद ब्राह्मण था, फिर भी वो इसका खिलाफ था, ये तो नहीं होना चाहिए करके उन्होंने इसके खिलाफ करके उसको सती को हटाया. सती वॉज एक्चुअली एक्चुअली इट वॉज बीइंग प्रैक्टिस्ड. ऐसा ऐसा आप सनातन बोलेगा तो सनातन के अंदर सती भी आ सकता है. सनातन को बहुत सारा जो जो हाँ जी, डेडली प्रैक्टिस सनातन ऑलरेडी बीइंग एराडिकेटेड. इफ एट एरेडिकेटेड ऑल वही. वो सब अभी अभी का टाइम में सोचो. अभी एक हाँ. हस्बैंड मर गया, उस पत्नी को इसमें डालने का बहुत. कैन यू जस्ट इमेजिन? और कितने कितने घर में एक अकेला औरत हस्बैंड गुजरने के बाद बच्चे लोग को पढ़ा के उसको ये करता है, उसको कैरियर कैरियर में बिठाता है. वो अगर वो मर चुका होता है, एक बच्चे लोग क्या होगा? अगर पूरा अनाथ सनातन हो को गया ना. प्रैक्टिस करना है, सनातन को प्रैक्टिस करने का, अभी कोई भी लड़की बाहर नहीं जाने का, कोई सब लड़की सब औरत लोग को घर में बंद करना चाहिए. और ब्राह्मण लोग भी ना क्या करने का, वो मंदिर में बैठ के पूजा करने का. वो क्यों आरबीआई हाँ, का चीफ बन रहा है, वो क्यों आईएएस ऑफिसर बन रहा है, वो क्यों वो ये क्यों उनका ये एक चित्रा भी वो निफ्टी का चीफ हो रहा है, कैसा होगा? हो नहीं अमेरिका सकता क्यों ना. जा रहा है, अब्रॉड क्यों जा हाँ. रहा है? कमला हैरिस वाइस वाइस प्रेसिडेंट भी बन गया उधर जाके. वो तो क्या अभी मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ, सनातन एक्चुअली मर चुका है, उसको रिवाइव करने के लिए ट्राई कर रहा है, वो हम लेकिन उसको वो छोड़ेंगे नहीं. अलग अलग रूप लेके आता है. अभी पार्लियामेंट में ये, हम्म. आई थिंक वन ऑफ द एमपीज, आई डोंट नो व्हिच पार्टी ही बिलोंग्स, आई थिंक ही इज वन ऑफ द संघी पार्टी. ही वाज हम्म. ड्रामाटिसाइजिंग उसको, क्या बोलते हैं उसको, देवदासी सिस्टम को. उसके मतलब वो कुछ अच्छे से बात कर रहा था. वो ओनली डीएम के मेंबर्स वेंट एंड स्टॉप्ड हिम एक्चुअली. हम्म. That हम्म. was a injustice happened for centuries for against women. That Devdasi system eradicated in India. Why it is eradicated in India? You must think. And आज एक कोई भी आके बोल रहा है वो ऐसा एक अच्छा सिस्टम था, ये भी बोलेगा गुरुकुल सिस्टम था, बहुत अच्छा था. अभी वो गुरु और शिष्य के बीच में एक एक रिश्ता था, अभी ये नहीं है. अब वो उस टाइम में कौन कौन पढ़ रहा था? गुरु शिष्य के गुरुकुल में कौन कौन था, कौन सा जात वाले था, विच कास्ट पीपल हम लोग को उधर पढ़ रहा था. अभी कौन कौन पढ़ रहा है? अभी आई थिंक हम लोग ने एक शेयर किया था अपना पेज में, एक मैनुअल स्कैवेंजिंग वर्कर का बेटा अभी रोबोटिक एक्सपर्ट है. वो एक उनके पास में एक होंडा सिटी वाइट, द लेटेस्ट वर्जन इज देयर, इज स्टैंडिंग विद दैट कार and he is mentioning that my father was a manual scavenging worker. He sent me, ये मुझे भेज रहा था स्कूल में सिर्फ एक टाइम का मील के लिए. दोपहर में इधर फ्री मील देते हैं हर स्कूल में since 1950s, since the time of Kamaraj. Regularly it is being practiced. Actually it is introduced in 1920s by Sir P.T. Tyagaraja, and it is reintroduced by Kamaraj. मिड डे मील स्कीम करके 1950s में रीइंट्रोड्यूस हुआ था. उसके बाद में एमजीआर ने उसको न्यूट्रिशियस करके रीइंट्रोड्यूस किया. बाद में कलिंगर आके उसमें एग्स ऐड किया, बनाना ऐड किया, और जयललिता आके उसमें वेराइटी राइस ऐड किया, और एमके स्टालिन आके उसमें और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी ऐड कर दिया. सो दिस इज अ वे हाउ हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, दिस ड्राइव्ड इन मॉडल में. दैट पर्टिकुलर पर्सन इज द whose फादर वाज अ मैनुअल स्कैवेंजिंग वर्कर. उनके पास पैसा नहीं था. ये लड़के को वो बच्चे मतलब स्कूल पढ़ने के समय में सिर्फ खाना के लिए उन्होंने वो उसको स्कूल में डाला था. वो आदमी, वो लड़का भी अच्छे से मतलब उसका प्रोग्रेस होके करियर बना के आज वो रोबोटिक एक्सपर्ट हो चुका है. ही हिमसेल्फ रोड दैट पर्टिकुलर नोट, एंड ही हैड मेंशन्ड, वो मेंशन किया था, बिकॉज ऑफ दैट मिड डे मील स्कीम टुडे आई एम रोबोटिक एक्सपर्ट. ऐसा उसको टेस्टिमोनी है. दिस ओनली कैन हैपन इन तमिलनाडु. ऐसा चीज तमिलनाडु में ही होता है. इज नॉट जस्ट वन थिंग. इवन माई सेल्फ, इवन मेनी पीपल, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, ये बहुत कितना है मेरा दोस्त लोग है, सब नॉर्मल लेवल से ऊंचे आया हुआ लोग है. ऐसा लाखों 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 स्टूडेंट्स है, लाखों ग्रेजुएट्स है, लाखों यंगस्टर्स है
दे हैव सो मेनी स्टोरीज टू टॉक अबाउट. व्हाट इज ये हालत क्या है नॉर्थ में, यूपी में, बिहार में? वो गरीब कोई भी रहेगा, वो लोकस वाला किधर उधर, मतलब कैसे था 50 साल पहले, आज भी वैसे ही है. तमिलनाडु में ऐसे नहीं है. ये प्रोग्रेस होते रहता है, उसका सोशल वैल्यूज बढ़ते रहते हैं, उसका स्टेटस बढ़ते रहता है. इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस है. कीप एडिंग, कीप एडिंग, कीप एडिंग, कीप एडिंग वेलफेयर स्कीम्स. वो लोग बोल रहे हैं ना फ्री बी स्कीम, ओ दैट इज व्हाट मेकिंग द मेकिंग तमिलनाडु प्रोग्रेस. दैट इज व्हाट हेल्पिंग पीपल टू स्टैंड ऑन देयर ओन लेग्स. उनके वो अपने अपने पैर पे खड़ा होने का पावर वही देता है. वो मतलब वो एमपी आपको मालूम रहेगा, एमएम अब्दुल्ला जी, वो बोला एक इंटरव्यू में, वॉट एवर द वेलफेयर स्कीम के रूप में आप जो बोल रहे फ्री बी उसका रूप में दिया गया है, वो सब इन्वेस्टमेंट था. एक पोलियो ड्रॉप्स दिया था, फॉर एग्जांपल पोलियो ड्रॉप्स था, उसको पैसा कितना खर्चा है, दैट इज फ्री. तो थ्रू आउट इंडिया इट इज फ्री. ठीक है, वो कितना पैसा होगा एक दो ड्रॉप के लिए? 5 रुपये होगा. लेकिन उसके वजह से बच्चे लोग हेल्थी हुआ, मतलब उनका कुछ पोलियो का अटैक नहीं हुआ. दे आर हेल्थी, दे कैन वॉक, दे कैन गो टू वर्क, दे कैन स्टडी, दे कैन नो, दे कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड, दे कैन वर्क आल्सो. After some time they can go to the work, after their education they go to the work, they earn money. That money they pay income tax. their buying capability increase हो रहा है, वो बहुत सारा खरीदने जा रहा है, वो कार ले रहा है, बाइक ले रहा है, सबका टैक्स भर रहा है. ये 5 रुपए का पोलियो ड्रॉप्स गवर्नमेंट के लिए कितना पैसा कमा के देता है आफ्टर 10 years और 20 years? ये वेलफेयर स्कीम का बेसिक यही है. दैट इज व्हाट हम लोग ने डिस्कवर किया. ये कंटिन्यूसली 50 साल 60 सालों में ये चलते रहता है तमिलनाडु में. ये सब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते आप लोग. सिर्फ बोलते रहेगा फ्री बी, फ्री बी, फ्री बी. दिस इज साइंस बिहाइंड द फ्री बी. दिस इकोनॉमिकल रीजन बिहाइंड द फ्री बी, and also the success behind this freebie. You must understand that. रवि जी, और आपका कुछ बोलना है क्या? सॉरी, आई वेंट ऑन हाँ जी, एक्चुअली. डजेंट मैटर. वो तो सॉरी, यू कैन ऐड अभी मैं एनीथिंग. एक छोटा सा ये पढ़ा मैंने.